रात 12 बजे जयशंकर और ब्लिंकन की न्यूयॉर्क में मीटिंग होगी। दोनों लीडर्स तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, पर मीडिया से कोई सवाल नहीं लेंगे और इसकी वजह है भारत कनाडा के बीच चल रहा खालिस्तान मुद्दा। जयशंकर और ब्लिंकन की मीटिंग आतंकी निज्जर पर कनाडा के आरोप लगाने से पहले ही तय थी, पर अब ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में खालिस्तान भी एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। क्या दोनों नेता मिलकर खालिस्तान पर कोई फैसला लेने वाले हैं? और क्या यही वजह है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय खालिस्तान से जुड़े मुद्दे पर कमेंट करने से बच रहा है? Has India asked United States to ban Khalistan operations in United States? I'm not going to read out any private diplomatic conversation. जयशंकर ब्लिंकन की मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। निज्जर मामला सामने आने के बाद से अमेरिका खालिस्तान के मुद्दे पर बयानबाजी से परहेज कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले यूएन और फिर न्यूयॉर्क में अपने बयानों के जरिए भारत का रुख इस मामले पर साफ कर दिया है। विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा और अमेरिका को क्या संदेश दिया, वो भी जानना जरूरी है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. If somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. फिलहाल खालिस्तान पर अमेरिका से आए संकेतों के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है अमेरिका चाहता है कि भारत कनाडा मिलकर अपने विवाद को सुलझा ले। अमेरिका ने इससे पहले कनाडा की जांच में भारत से सहयोग करने की अपील भी की थी। पिछले एक हफ्ते में जयशंकर और ब्लिंकन की ये दूसरी मुलाकात होने वाली है, इसलिए वॉशिंगटन में सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों नेताओं की पिछली मीटिंग में भी खालिस्तान पर कोई बात हुई। Jaishankar in New York for the Quad meeting, did he raise the issue of Canadian allegations with the India? Did he raise the issue of what? The Canadian allegations? No, not in that meeting. It was that was not a bilateral meeting. It was a meeting of a number of countries, and it did not come up in that meeting. But we have engaged with our Indian counterparts on this issue and urged them to fully cooperate with the Canadian investigation. जयशंकर सिर्फ ब्लिंकन ही नहीं, बाइडेन प्रशासन के बाकी सीनियर अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस बीच अमेरिका में भी खालिस्तान आंदोलन पर उंगलियां उठ रही हैं और सवालों के जवाब देने में बाइडेन प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है। How United States see this Khalistan campaign, because all their operations are managed by a US-based advocacy group, Six for Justice. I just don't have any comment on that. Sorry. अमेरिका की सरकार खालिस्तान पर बयान देने से क्यों बच रही है, उसकी वजह समझिए। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी G20 समिट के दौरान दिल्ली की एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों को टारगेट करना चाहते थे। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऑडियो मैसेज भेजकर दिल्ली एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशनों और उन होटलों को निशाना बनाने के लिए कहा था जिसमें G20 समिट के दौरान डेलीगेट्स मौजूद थे। ये खुलासा G20 सम्मेलन के ठीक पहले हुई एक मीटिंग में हुआ जिसमें देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। आतंकी पन्नू इस धमाके के लिए गैंगस्टर मनप्रीत सिंह पीटा की मदद ले रहा था, जिसे 11 अगस्त को NIA ने फिलीपींस में गिरफ्तार किया और फिर उसे भारत ले आई। भारत ये बात कई बार कहता रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों की मौजूदगी चिंता का सबब है। इस मामले को लेकर भारत ने अपने पश्चिमी दोस्त देशों को कई बार चिट्ठियां भी लिखी हैं और इन्हीं चिट्ठियों की अनदेखी करना भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में आई खटास का एक प्रमुख कारण है। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात में एक अहम एजेंडा इन खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों को मिल रही पनाह का भी होगा। ऐसे में देखना होगा कि टोनी ब्लिंकन और जयशंकर की मुलाकात से क्या अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर कनाडा सरकार ने विवाद शुरू किया है, उस पर कनाडा की मीडिया ने ही बड़ा खुलासा किया है। आतंकी निज्जर के बेटे ने बताया है कि उसके पिता कनाडा के खुफिया अधिकारियों से लगातार मुलाकात करते थे। दावा है कि हफ्ते में 1 या 2 बार कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS के अधिकारियों से निज्जर की मीटिंग होती थी। तो क्या कनाडा की सरकार निज्जर को अलर्ट कर रही थी? 20 जून को भी निज्जर और खुफिया एजेंट्स की मुलाकात तय थी, पर उससे ठीक पहले 18 जून को हत्या हो गई। फरवरी 2023 से निज्जर और खुफिया अधिकारियों का मिलना जुलना शुरू हुआ था और करीब 1 साल पहले कनाडा की पुलिस ने निज्जर की हत्या का अंदेशा जताया था। निज्जर के बेटे का दावा है कि उसके पिता को खुफिया अधिकारियों ने घर में ही रहने के लिए कहा था। इन बातों से ऐसा लग रहा है मानो जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को खुफिया एजेंसी की सुरक्षा दी हुई है। कनाडा के अधिकारियों और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के बीच आखिर क्या मामला है, निज्जर को क्या जानकारियां जाती थी, इसके बारे में कनाडा को अब अपना पक्ष साफ करने की जरूरत है। जी न्यूज़।